चलिए, काफी लोग आगे भाग गए हैं, कर दो स्टार्ट। शो टॉपिक करना था आपका, जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक करना स्टार्ट आपका। प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आप में से काफी लोगों ने टॉपिक पहले किया भी होगा प्रोबेबिलिटी को स्कूल में, तो आपको प्रोबेबिलिटी का भी क्या याद है? हाँ, ताश के पत्ते याद हैं, और बॉल से वो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट था वो कुछ याद है? इसका फॉर्मूला क्या था, कैसा? हम्म। हम्म। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का तो इसका होता क्या फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का? मतलब प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है कि होने की संभावना, एक होता है ना होने की संभावना। मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना की चीज होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है ना? तो एक हो गया ना होने की प्रोबेबिलिटी, एक होता है होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों को मिला के बन जाता है पूरा वन। मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 0 से लेकर 1 के बीच में। इसी के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। ना 0 हो जाएगी ना 1 को क्रॉस करेगी। अगर 1 को क्रॉस करेगी, ये 0 से कम मतलब कि नेगेटिव में जाएगी, तो आपका आंसर गलत है। हमेशा 0 पॉइंट कुछ ही रहेगी अगर परफॉर्मेंस दिखेगा निकाल के। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा कि अगर बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, लिखो उसको, लिखो लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, उसको लिखते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। वो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऊपर ई बार आ जाती है ऊपर। ठीक है, सिमिलरली पूछोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 होगा। सिंपल भी क्वेश्चन लिखो एक कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू टेल्स when two coins are tossed simultaneously। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो दो दोनों सिक्कों पे दो टेल ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब जब दो सिक्के उछालोगे तो क्या होगा? या तो दोनों पे हेड हेड आएगा, ठीक है, या एक पे हेड एक पे टेल आएगा, एक पे टेल एक पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल टेल आएगा। ठीक है, आपको ये कि ये आने की प्रोबेबिलिटी ना हो। जब ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? ये तीन आएंगे केस। अब प्रोबेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला होता क्या था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब आपको उसमें से क्या चाहिए? ऑफ नॉट गेटिंग टू टेल्स, आपको टेल नहीं चाहिए, तो क्या मिलेगा? जो बाकी आएगा तीन के सराई करने के लिए, तो 3/4। पूरे चार केस बनते हैं, टोटल 4 है, उसमें से कितने आपके पास आएंगे? 3। उस आंसर का 3/4। वही अगर उसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑफ एन इवेंट, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो ये इसका बनेगा फॉर्मूला ये वाला, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। उसमें क्या कम हो गया? एक पूछा था ना, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ना। हाँ ठीक है, तो वन इसमें से क्या करो, 1 माइनस
हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या था, ये वाला अकेला केस 1/4, तो कितना रह गया, तो वही 3/4 इसका आंसर आएगा सेम। कुछ वो लोग इसको ऐसे भी सॉल्व करवाते हैं, बट वो ज्यादा घुमा फिरा के करने वाली बात है, इसी चीज से देखो कि आपको क्या निकालना है। ठीक है, पहले क्लियर है कि सबको जो क्लास करें ऑनलाइन, उनको उसमें से कोई किसी को डाउट हो बताइए। क्लियर, टॉपिक की ना इजी है पर कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है, तो जिसको जहां पे कन्फ्यूजन हो मुझे वही रोक देना। ये ना हो कि क्वेश्चन पूरा जब खत्म हो जाए फिर जाके बोलो वो स्टार्टिंग में कैसे हुआ। वो स्टार्टिंग का मतलब है कि वो स्टार्टिंग से पूरा आपको पूरा फिर से बताना पड़ेगा, तो जिसको जहां डाउट हो वही रोक देना। ठीक है, ओके। इसको क्वेश्चन एक और लिखिए। अब ये तो केस हो गया कि नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक केस लिखो इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। सो पहले क्या था कि दो सिक्के नहीं आने चाहिए, अब दो सिक्के आने चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, 1/4, बिकॉज इसमें अब आपको एक चाहिए, मतलब वो जो केस था कि ऐसा टेल टेबल आपको अब ये केस सब चाहिए, तो ये वन हो गया आपका, ये हो गया फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल 1/4, तो इसका आंसर आएगा 1/4। क्लियर, ठीक है। एक हम कंसेप्ट देखो, हमने जो मे बी स्कूल में ना किया हो, कुछ लोगों ने कभी कभी किया भी होता, कुछ लोगों ने कभी कोई नहीं भी किया होता। ठीक है, ऑड्स केस आता है, ऑड्स वाला, मतलब उसको केस कैसे लिखेंगे, ऑड्स इन फेवर, एक होता है ऑड्स इन अगेंस्ट। इन फेवर का मतलब क्या हो गया कि मेरे फेवर की बात हो रही है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसी बात हो रही है। अब मेरे अगेंस्ट मतलब मेरे अगेंस्ट बात हो रही है। जैसे ना हमने कभी ना, अगर आपने कभी क्रिकेट सुनी हो कमेंट्री, उसमें बोलते होते हैं ना, कमेंटेटर होते हैं, बोलते हैं कि व्हाट आर द ऑड्स दैट इंडिया विल विन टुडे। अब वो जीतने का क्या चांसेस है ऑड्स के, मतलब कि क्या मतलब इंडिया की हक जीतने उसके फेवर की बात हो रही है, तो उसके ऑड्स इन फेवर हो गया। ठीक है, तो इससे चलता है, इसका लिखो फॉर्मूला होता है निकालने का। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। मतलब जो आपको निकालना है वो ऊपर आ जाएगा। अगर और इन फेवर है तो फेवर ऊपर आ जाएगा, अगर केसा के अगेंस्ट का तो क्या होगा, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल ऊपर आ जाएंगे और फेवर नीचे चले जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। जिसका पूछा जाएगा बस वो ऊपर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन कैसा लिखा आपके सामने आ सकता है, क्वेश्चन लिख कर लिखो, व्हाट आर द ऑड्स, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन इवन नंबर while throwing a dice, what are the odds in favor of getting an even number while throwing a dice। अब डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6, उनमें से कितने इवन है, 3 इवन है तो 3 ऑड है, तो आपको कितने, आपको चाहिए कि इन फेवर, तो 3 आपके पास आ गए किस फेवर वाले, तो नीचे कितने रह गए अनफेवरेबल, वो भी 3 रह गए, पूरा किसके कितने आ गए ऑड्स 1, तो इसका आंसर आएगा 1।
तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये ऑड्स का केस है। ठीक है, अब अपने जो लास्ट टॉपिक किया था उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, मैंने उसमें कहा था ना कि जहां पर वर्ड आएगा और वहां करना प्लस, ऐड आएगा तो करना मल्टीप्लाई। अब वो होता क्यों है, उसका बेसिक्स है बस। ठीक है, वो एक बार कोशिश केस ऑफ कर लो, आपको थोड़ा से लग जाएगा आइडिया। क्योंकि ना कि इसका कोई खास इतना काम आता नहीं करने के लिए, देखा जाए आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि सीधे सीधे लोग सॉल्व कर लेते क्वेश्चन जिसको कंसेप्ट क्लियर है। बट ना एक बेसिक होता है कि आपको पता होना चाहिए, तो मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इसका फर्स्ट केस लिखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इवेंट्स एंड एडिशन लॉ, एंड एडिशन लॉ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एडिशन लॉ। इसमें लिखिए, बोलो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सर इसका लिखिए, इसके होता क्या है। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव two events two events are said to be mutually exclusive if one happens the other can't happen, and vice versa. If one happen other can't happen, and vice versa. That is that is the events have no simultaneous, that is the events has no simultaneous occurrence in same sample space, in same sample space। मतलब क्या निकला इसका, मान लो ये एक आपके पास सैंपल स्पेस है, ये एक सैंपल स्पेस है, बॉक्स को जो पूरा बना हुआ है, जो अंदर जो इसके अंदर होगा, एक इस यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है। तो यहाँ पर ये ए क्या शो कर रहा है, इसको लिख लो। एग्जाम्पल, व्हेन डाइस इज थ्रोन, व्हेन डाइस इज थ्रोन, ए क्या शो करेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अपीयरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अपीयरिंग। और बी क्या शो करेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अपीयरिंग। अब आप मुझे बताओ, आवर डाइस पर, इसमें ये देखो क्या लिखा, उसके रेफरेंस में लिखा है कि अगर एक होगा उससे दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। क्या लिखा था आपने, द वन, इफ वन हैपेंस अदर कांट हैपन, एंड वाइस वर्सा। मतलब ये, अगर जैसे आपने ऑड नंबर आपने निकालने के बाद टेस्ट थ्रो किया, नंबर ऑड निकल आया, तो उससे इवन निकलेगा निकलेगा, उससे कोई इफेक्ट बनता है। हम ये बोले कि अगर ये होगा तो ये तो होगा ही होगा, ऐसा कुछ तो यहाँ पर कोई नहीं है। ये वो केस बन गया कि when I was eating pakoras in my home, at that time विराट कोहली hits a century। अब मेरे पकौड़े खाने से विराट कोहली की सेंचुरी भी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, वो तो मारेगा सेंचुरी अपनी, और सब सेंचुरी मारे उसकी खुशी में पकौड़े मैं खाऊंगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो दो काम जब हो रहे हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो वहां पर इसमें क्या लिखा, इसको कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे,
कि उसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो उल्टा यू आ गया, उल्टा यू क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ किसी भी तरीके से दोनों चीजें आपस में लिंक ही नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको लिखो आप, तो इसमें केस हो गया। और एक होता है सीधा यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये उल्टा यू क्या हो गया, इंटरसेक्शन, सीधा यू आ गया यूनियन। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है इसका केस बन जाता है करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब तो हम जब ए और बी को कंबाइन करेंगे, इसमें ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे आम भाषा में समझाऊंगा आपको। आपने ए प्लस बी की प्रोबेबिलिटी मिला के निकालनी है। ठीक है, उसमें क्या काम करोगे आप ए की प्रोबेबिलिटी लोगे, बी की प्रोबेबिलिटी लोगे, कुछ उनको पार्ट कॉमन आ गया उसमें से कॉमन निकाल दोगे, या कुछ कॉमन आया नहीं, अब अगला केस कॉमन वाला होगा, आपको वहां क्लियर होगा कॉमन का मतलब क्या है। ठीक है, तो कॉमन अलग अलग से निकाल दो, यही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में ऐसे लिखा जाता है। इसको आगे कैसे करेंगे डिनोट इसको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is called as probability of A और probability of B। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट ये भी हो गया, एक इवेंट ये भी हो गया, इसमें से कौन सा चूज करें। ठीक है, तो मतलब केस जब और आगे उसका होता है मल्टीपल, होता है प्लस, उसका मीनिंग प्लस होता है, बस ये आपको रखना होता है याद, ये चीज। हालांकि इसका कोई खास रोल मिलेगा नहीं, ये आपको यूज इसका होगा इंटरेक्ट फॉर्म में, मतलब ये बिना इसको यूज किए इसको अपना आंसर निकाल दोगे। ये बस बता रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पहले क्लियर जो लिखा आपके पास ये वाला केस क्लियर। इसका नेक्स्ट केस लिखिए, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेकंड है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इसमें लिखिए एग्जांपल, व्हेन डाइस इज थ्रोन। अब यहां पर इसका मीनिंग क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, ये सैंपल स्पेस है, इसमें ये ए है, इसमें बी मिक्स है, ये पर किसी जगह के कॉमा निकल रहे हैं, जैसे कि लिखा कि व्हेन डाइस इज थ्रोन, ए क्या शो इसमें करेगा डिनोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अपीयरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अपीयरिंग, और बी क्या शो करेगा, बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर अपीयरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर अपीयरिंग। अब ए क्या है, ऑड नंबर, बी क्या है, प्राइम नंबर। क्या ऑड और प्राइम में कुछ नंबर तो कॉमन निकल ही आएंगे, ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5, और प्राइम कौन से होंगे, 1 नहीं 3 5, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आ गया 1 5, मतलब 2 भी इसमें आएगा, 2 3 5 आएगा, ये प्राइम नंबर आ गए, इसको कॉमन पार्ट आ गया। ठीक है, जैसे जो भी कॉमन पार्ट आ गया वाला, तो उसको कैसे करेंगे नोट डिनोट, उसको लिखिए कि यहां पर क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जीरो, ये पे जीरो नहीं है, जैसे पहले केस में क्या था कि इसमें लिखा था मैंने, ए क्या था कि ऑड नंबर अपीयर होंगे,
यहाँ तो इवन नंबर अपीयर होगा, तो इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ए के नंबर कौन से आएंगे, ऑड नंबर 135, और यहाँ पर कौन से आएंगे 246, तो दोनों चीजें अलग अलग है। मैंने पहले एग्जांपल दी थी समझाने के लिए आपको, विराट कोहली और पकौड़े वाली, वो यहाँ पर फॉलो होती नहीं है। वो केस हो सकता है कि आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट केसेस, यहाँ पर वो चीज क्या अलग अलग है कि अगर ये निकला तो इससे कोई ऊपर इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो इसमें क्या काम आएगा, अब यहाँ पर चीजें कॉमन निकल आई, तो इस जीरो के इक्वल तो आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो लेके निकलेगा कॉमन पार्ट, जो कॉमन पार्ट ये वाला है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगी, इसमें आएगी, ठीक है। इसको लिखिए, उसको कैसे करोगे डिनोट आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो सेम फॉर्मूला उन्होंने पहले लिखा था आपने, जो ये लिखा था अपनी चीज ये वाली, वो इसी नीचे लिखी द्वारा चीज। लेकिन अब इसमें से क्या कम होगा, चीजें कॉमन निकल आई। देखो इस सैंपल स्पेस में ए का शो करेगा आपके पास ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है आउट ऑफ 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2, 3/6 है ना, कटिंग करके 1/2 इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी ए की। बी में क्या आएगा प्राइम नंबर, वो कितने, वो भी 3 है, वो कितने आएंगे, वो भी 1/2 ही आएगा। लेकिन जो कॉमन पार्ट बीच में निकल आया, बीच में 3 दोनों में आ गया, तो 2 नंबर आपके पास कॉमन आ गए, सॉरी यहाँ पर आपके पास 3 नंबर प्राइम नंबर आ गए, प्राइम नंबर जो कॉमन पार्ट है इसका निकलेगा, वो इसका आ गया 3/6, 3 नहीं 3/5 आएगा, बिकॉज अभी कैसा है प्राइम का 1 प्राइम नंबर नहीं है, जो ये 2, 3, 5 प्राइम नंबर हैं, ये किस में से हैं, आउट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, इन 5 नंबर में से 3 निकले प्राइम। यहाँ पर 1 प्राइम नंबर में कि नहीं जाता, 1 प्राइम में नहीं आता काउंट करने के लिए। अच्छा प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, जो आगे वो आगे करेंगे जाके, जब ना टॉपिक करेंगे उसका करेंगे नंबर सिस्टम वाला, उसमें तो बातें करने के लिए बात, हालांकि समझने के लिए बात, जिसका जो सिर्फ अपने टेबल पे ही जाएगा, ये जाता है सिर्फ 1 के टेबल पे जाएगा, वो तो प्राइम नंबर है। 1 खुद ही अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे आता नहीं है। और प्राइम में होता क्या है कि इसके जिसके 2 फैक्टर हों, या 1 या कोई और नंबर, ठीक है। एक होता है कॉम्पोजिट नंबर, कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, तो 1 ना गिनते हैं प्राइम में, ना गिनते कॉम्पोजिट में, ये अलग ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो अब देखा जाए यहाँ पर जो ये जो 3, 5 है कॉमन दोनों में आ गया पार्ट, इसका ये मतलब ये हो गया कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आके, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया था आपके पास प्लस वाला एडिशन लॉ, ठीक है। इसके आगे देखिए नेक्स्ट आता करने के लिए, आपको भी लग रहा होगा ये चीज अलग चल रही है वाली, इसका ये तो उसका यूज कैसे होगा, ठीक है ना। अब हालांकि इसका यूज होगा, सीधा यूज बनता नहीं है, चलो फिर भी कर लो एक बारी। नेक्स्ट लिखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लीकेशन लॉ। इसमें लिखिए, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट independent if the occurrence of one if the occurrence of one has no effect on the occurrence of the event, if occurrence of one has no effect on the occurrence of an event, occurrence of other event, sorry, occurrence of other event, if occurrence of one has no effect on the occurrence of other event,
अब एक कैसे इंडिपेंडेंट का मतलब, तो दो सैंपल स्पेस हैं, यहां पर ये ए है, ये अलग है, यहां पर ये बी है। इसमें लिखो कि व्हेन डाइस इज थ्रोन, व्हेन डाइस इज थ्रोन, इसकी एग्जांपल है व्हेन डाइस इज थ्रोन, एक कलर डिनोट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अपीयरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अपीयरिंग। वो बी क्या आएगा, विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी, विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी। अब यहां पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। विराट कोहली की सेंचुरी लगने से मैं लूडो खेलूं उस पे, तब उस पे जगह पे नंबर ऑड ही नहीं खेलेगा, उसका आपस में लिंक ही नहीं दोनों चीजों को, दोनों चीजें अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। तो वहां पर केस आएगा मल्टीप्लीकेशन का, दो चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, तो यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये पूरे जो लिखाया है इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट, इस पूरे का मतलब एक ही चीज ही है कि जहां वर्ड आ जाए और वहां करना है प्लस, जहां वर्ड आ गया एंड वहां तक करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये चीज को समझने के लिए आप क्वेश्चन लिखो। अ, ठीक है, अभी चीज और देखो कि अब जब क्वेश्चन करोगे आप इसके प्रोबेबिलिटी के, तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते करने के लिए वो देखो। पहला कैसा था, कॉइन्स का, मोस्ट कॉमन केस इनमें से क्वेश्चन करने के लिए आ जाता है कॉइन्स के बेसिस पे। अब जब लिखा था वन कॉइन इज टॉस्ड, तब वहां कितने टोटल केसेस बनते हैं? हम्म? दो केस बनेंगे, ये हेड आएगा टेल आएगा, तब दो केस बनेंगे इसके सिंपल आपके। जब लिखा गया टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तब कितने केस बनेंगे? तब फोर बनेंगे। जब लिखा गया थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, तब कितने केस बनेंगे? नहीं। अब यहां पर कौन से केस बनेंगे, हेड या टेल, दो केस बनते हैं। यहां पर क्या होगा, या हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। ठीक है, यहां बनेंगे एट। एट कैसे बनेंगे, तीन कॉइन है। अब वो केस कौन से बनेंगे देखो पहले तो, या तो इनों पे हेड 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 आ जाए, ये तीनों पे टेल 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 आ जाए। ठीक है, या फिर एक हेड दो टेल, या फिर एक हेड एक टेल एक हेड। ठीक है, या फिर टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। कितने हो गए, तो छह हो गए। छह, और कौन सा बनेगा देखो, टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड टेल नहीं हुआ, टेल हेड टेल भी हो गया, एक और बनेगा, टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड 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 टेल टेल, हेड हेड टेल। ये इस बन गया आठ केस। अब तीन तक तो गिनना चलो पॉसिबल है, हमने गिन लिया। इसे जब ज्यादा आ गया फिर क्या करेगा, वहां पर क्या गिनने बैठेंगे हम। लिखा गया कि फोर कॉइन्स आर टॉस्ड या फाइव कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या वहां गिनना पॉसिबल है? ये लास्ट है लिमिट गिनने की, इसके आगे तो जाना पॉसिबल नहीं किसी भी तरीके से। अब देखो यहाँ पर चीज देखो,
पहले रखे कि वन कॉइन इज टॉस्ड, तो अब एक जब कॉइन को जब उछालते हो तो उसके दो आउटकम निकलती हैं, तो 2 की पावर 1 है तो 2 आ गया। जब 2 कॉइन्स उछाले तो 2 निकलेंगे आउटकम, बट 2 कॉइन्स हैं वो 2 आ गया, पावर 4 हो गया। यहाँ पर 3 है तो 2 उसके आउटकम्स हैं एक कॉइन की, लेकिन उछाला 3 बार उछाला, वो 8 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप जाओगे क्या, 2 पावर 4, 2 की पावर 5, तो ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 32। तो आपको ये निकालने का वे बन जाएगा कि जो नंबर होगा जो उसके जो जैसे डाइस है, डाइस को अगर मैं कहूँ कि मैंने 3 डाइस एक साथ मैंने थ्रो किए सॉरी मैंने 3 डाइस एक साथ थ्रो किए, उसके कितने निकलेंगे टोटल आउटकम्स। और 1 डाइस पे कितने होते आउटकम्स, 6। मैंने कितने थ्रो किए, 3, यानी कि 216 इज द टोटल आउटकम्स। तो किसी भी वैल्यू का आपको जो टोटल आउटकम निकालना होता है ऐसे निकालना आपको। मालूम मैंने मैंने 5 डाइस थ्रो किए, अब 5 डाइस के क्या निकलेगा कि 6 पावर 5, और वो करना पड़ेगा फिर आगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ये जरा इसको जरा नोट कर लो, इसे जरा नोट करो, मैं बस 2 मिनट में आया। या तो एक बार पूरा रिवाइज कर लो, कि अगर किसी को डाउट हो बताना फिर, ठीक है, या तो वो एक बार लिख लो प्रॉपरली। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट हो, क्लियर है तक पूरा, जो क्लास अगर ऑनलाइन बताइए उनका कोई डाउट हो यहाँ तक, कोई क्लियर, कैसे आपको टोटल निकालना होता है, कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं, सभी का यहाँ तक पूरा ठीक है। ओके,
इसको देखिए आगे, तो पब्लिक में लिख सकते हो आप, इफ यू टॉस, इस पर लिख लो आप चाहे अलग से कि इफ वी टॉस n कॉइन्स, सो टोटल जो बनेगी आपकी आउटकम्स वो क्या होगा, 2n। ठीक है, इफ यू टॉस n डाइस, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गया, 6 की पावर वही n, बिकॉज डाइस के टोटल से 6 आउट होते हैं आउटकम्स। क्लियर? ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखिए इसका, इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, if three coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting, इसका फर्स्ट है exactly two heads, exactly two heads। जब हमने तीन कॉइन्स को टॉस किया तो दो हेड ही आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी कैसे निकालें, बताओ। आपने भी केसेस लिखे थे इसके, तीन वाले, कौन से केसेस थे, ये इसके टोटल केसेस थे ये वाले। इसको यहीं पे नीचे पेश कर देता हूँ, रुको। चलो, अब देखो इसमें से कौन से दो हेड वाले केसेस हैं, आपको उसमें दो हेड ही चाहिए, बताइए। हाँ, दो केसेस, दो हेड कहाँ पर है, एक तो हेड, एक दो हेड यहाँ पर है, दो हेड यहाँ पर है, दो हेड यहाँ पर है, तीन है, आउट ऑफ 8, तो उसका आंसर कितना आएगा, 3/8। क्लियर? ठीक है, बी लिखिए इसका, एटलीस्ट वन टेल। अब केस आ गया एटलीस्ट का, कम से कम एक टेल तो आपको चाहिए ही, एटलीस्ट वन टेल। तो कम से कम एक टेल देखा जाए तो टेल तो सब में ही है, मतलब एटलीस्ट वन है, तो वन, इसमें वन पॉसिबल है, इसमें टू, इसमें थ्री तक जाना पॉसिबल है, क्योंकि तीन केस अपने पास हैं, तीन कॉइन्स अपने पास जाने के लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/8। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आएगा 7/8, बिकॉज कम से कम एक टेल, कम से कम एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर, बस एक यहाँ पर नहीं है, बाकी सब में ही है, तो आगे वन आ गया 7/8। ठीक है, इसे उल्टा करके निकालें, आपको एक टेस्ट एक चाहिए, अगर कोई ना ले तो भाई कौन सा केस होगा, ये वाला, इसको पूरे में से कम कर दो, 8 - 1 तो 7 ही आएगा, वो जो उल्टा वैसे करके निकाल लिया, बात वही है करने के लिए। ठीक है, थर्ड लिखिए इसका केस, गेटिंग एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, कम से कम एक हेड और एक टेल हो। और 6/8 आएगा, जैसे कटिंग और कर लोगे तो 2 3/4 इसका आंसर आएगा। क्लियर?
अंशु क्लास करें ऑनलाइन, चाहत, दिया, सलोनी, कोश क्लियर है यहाँ तक पूरा? चलिए इसके आगे। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन का क्या लिखो, इसका डी पार्ट लिख लो, इसका डी पार्ट लिख लो। जी आएगा, गेटिंग फर्स्ट हेड, गेटिंग फर्स्ट हेड second tail and third head। ऐसा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले हेड आए, फिर सेकंड टेल आए, फिर थर्ड फिर से हेड आ जाए? यानी कितना आएगा, पहले हेड, फिर टेल, फिर हेड। ये कितने बार बनना पॉसिबल है? ओनली वन टाइम, यानी कि 1/8, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इसका क्वेश्चन में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 5 coins are tossed simultaneously। नाउ 5 coins हैं, इन्हें टॉस किया गया simultaneously, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one head। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one head। कम से कम एक हेड तो आए ही आए। और वहां तो केस था 8 का, तुमने गिन के देख लिया। यहाँ 5 कॉइन्स हैं, तो गिना तो पॉसिबल नहीं, 5 अब मतलब 32 मतलब कि देखा है, तो 32 कैसे कैसे बना के देख लोगे आप? अब क्या करे काम, देखो सोचो। मैंने आपको उसका हिंट दिया भी था पिछले क्वेश्चन में, कि जब वहां पे भी केस था एटलीस्ट वन का हेड का, यहाँ भी केस एटलीस्ट वन हेड का है। बस फर्क ये है कि उसमें 8 आउटकम्स थे, इसमें टोटल 32 आउटकम्स हैं, तो कैसे गिनेंगे? हाँ, क्यों आएगा ऐसा, देखो मैं इसमें कहा था आपको कि पर 8 का आउटकम है, आपको चाहिए था एटलीस्ट वन टेल हो, कम से कम एक टेल चाहिए। तो जिसमें टेल नहीं है उस केस को निकाल दो, इसमें टेल नहीं थी, इसे निकाल दिया, तो ऐसा ऐसे कि एक ही केस होगा। अब इसमें क्या केस है कि 5 कौन से उठा ले गए, तो उसमें कह रहे हैं कि एक बार भी क्या ना है, आपको एक हेड चाहिए, मतलब जिस केस के ऊपर कोई हेड ही नहीं है, आपको वो चाहिए नहीं। ऐसा कौन सा केस होगा जब पांचों बार टेल टेल आ जाएगा? एक ही केस बनने वाला है, बाकी सब जगह भी एटलीस्ट एक बार तो हेड आएगा ही आएगा, तो ये केस बाहर निकाल दिया। तो आउट ऑफ 32 में से एक बनना पॉसिबल नहीं, तो 31 आउट ऑफ बाई 32, इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आकर मिक्स होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के साथ। यहाँ पर आके क्वेश्चन के लिखिए, 5 coins are tossed simultaneously। इसका बी पार्ट बना लेते, चलो अब लिख लिया। simultaneously, find the probability of getting, find the probability of getting exactly two heads, exactly two heads। इस पे एग्जैक्टली दो हेड चाहिए आपको, दो से ज्यादा हेड नहीं चाहिए, या दो से कम चाहिए, सिर्फ दो हेड ही आने चाहिए। ऐसे कितने केस पॉसिबल है? अब ये कैसा निकालें?
देखो, दो हेड आने की मतलब क्या, दो हेड सिर्फ आएंगे, ये कैसे बनेगा, मतलब कि दो हेड बाकी तीनों टेल होंगे, ये 5 पॉइंट है। अब ये कितने वे से अरेंज होना पॉसिबल है, कितने वे से अरेंज होना पॉसिबल है, याद है परमुटेशन? अगर आपको मैं बोलूं, अब मतलब दो हेड चाहिए, मतलब दो, बल्कि दो लेटर रिपीट होने चाहिए। वर्ड ऐसे लें जिसमें दो लेटर रिपीट होते हो, जैसे वर्ड है प्रिया, नहीं प्रिया सिंगल आता है, कोई है इस बंदा जिसका 5 लेटर वर्ड है किसी का? नहीं, अंकित, अंकित का नहीं है, अंकुर नहीं है, कुछ नहीं, हर्ष, हर्ष, हर्ष में दो एच आ रहे हैं, मतलब वही केस हो गया, दो हेड आ रहे हैं, बाकी तीन अलग अलग हैं, वही तीन अलग अलग केस आ गए। आपको इसके अंदर निकालने कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? आपने पिछले टॉपिक में ही काम किया था, वो कैसे निकाले थे आपने? इधर टोटल तो 5 हो गए, लेटर 5 है, तो अगर 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, ये आ गया, ये सॉल्व करता है बस आपको, 2 ये आ गया, और जो तीन हेड तो होंगे, अब चाहिए अब ए आर एस अलग अलग, वो तो नाम आ गया, बट यहाँ तो तीन के टेल के भी थे, तो ये इसका ये 3 फैक्टोरियल, ये करोगे सॉल्व, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, कट गया, ये अगर 10 आ गया, 10 आउट ऑफ 32, क्योंकि 5 पे 5 है 16। आज क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन नहीं लिया, हमने परमुटेशन लिया कि कितने वैसे ये अरेंज होना पॉसिबल है, बिकॉज अब ये नहीं पता ना कि देखो दो हेड और तीन टेल हैं, ऐसा हो सकता है कि एक हेड, पहले एक हेड आ जाए, फिर टेल हो, टेल हो, टेल हो, फिर हेड हो, या हेड हो, टेल हो, हेड हो, टेल, ऐसे कितने नंबर ऑफ वे से बन जाएगा फिर तो ये तो 120 वेसिस के बन जाते निकालने के लिए, 120 वेसिस को लिखना पॉसिबल, 120 वेसिस लिखना तो यहाँ तो अभी पॉसिबल नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखा क्या गया कि दो हेड को बीच में रिपीट है, दो टेल रिपीट है, तो इसका 2 और 3 के नीचे फैक्टोरियल आ गया, टोटल 5 लेटर है, ऊपर आ गया, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्या क्लियर हुआ? चलिए इसके आगे अब क्वेश्चन लिखिए, 5 कॉइन्स, इसके आगे पार्ट बना लो, पहला पार्ट ये बना था आपका, पहले 5 सिक्के का केस ये था, ये भी 5 सिक्का केस, अभी नेक्स्ट के भी केस 5 का केस ही है। इसमें लिखिए, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग at least 4 heads, find the odds of getting at least 4 heads, कि 5 हेड, सॉरी 4 हेड आएंगे, कम से कम आएंगे, ये देखिए इसका क्या आंसर आएगा। अब मेरे ऑड्स आपको निकालना, ऑड्स या प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है आपको, ये केस आ गया ऑड्स का केस, क्या है ऑड्स का फॉर्मूला लिखा था हमने स्टार्टिंग में, क्या फॉर्मूला का ऑड्स इन फेवर का क्या बनेगा फॉर्मूला? हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल, ठीक है। अब यहाँ पर कितने ऐसे केस बनेंगे जो कि आपको चाहिए,
एटलीस्ट कह रहा है कि 4 हेड चाहिए। अगर 4 हेड होंगे तो जो फिफ्थ है वो क्या होगा? टेल होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो या तो पहले चार पहले चार हेड फिर टेल हो, या पहला टेल हो बाकी 4 हेड हो, या पहले हेड फिर टेल 3 हेड हो, या पहले हेड टेल फिर हेड हो, या पहले हेड टेल फिर हेड हो। वो केस हो चुका, तो कितने केस बने वाले? 5 केस तो ये हो गए। और फिफ्थ और एक केस और क्या बन जाएगा कि जब ये हो गया एटलीस्ट 4, जब फिफ्थ सारे पांचों के पांचों हेड ही हो जाए, इसमें काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितने केस बने? 6, 4 5 ये, एक ये केस हो गया एटलीस्ट 5 का। 5 और 4 का, मतलब 4 5 भी होने पॉसिबल है, तो 6 केस ही हो गए। आउट ऑफ 6 कौन से हो गए? फेवर वाले। अब टोटल कितने? 32, उसमें से 6 निकल गए, कितने रह गए? 26। ठीक है ना, तो 6/26, 2 3 पे, 2 13 पे, ये इसका आंसर। केस था ऑड्स का, ऑड्स इन फेवर। वो हमने केस था उसके स्टार्टिंग में फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर, नंबर ऑफ अनफेवरेबल नीचे। तो जो फेवर वाले कौन से 6 केस आगे, ऊपर के आपके फेवर वाले आगे, नीचे जो बच गए बाकी के। हाँ जी। सी, अच्छा देखो, क्वेश्चन था कि एटलीस्ट 4 हेड चाहिए आपको। ठीक है, अब या तो चारों हेड होंगे एक टेल बनेगा, या फिर ये पहले ये केस कि चारों के ये कौन से केस बनेंगे ये वाले। सब में आपके पास देखा जाए एक हेड होगा बाकी 4 टेल होंगे, ऐसे कितने केस होने पॉसिबल है? 5। पहले क्लियर हुआ? क्लियर कि नहीं हुआ? क्लियर कि नहीं हुआ? प्रिया प्रिया, सॉरी सलोनी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन था फाइंड द ऑड्स इन फेवर, फाइंड द ऑड्स इन फेवर। ये प्रोबेबिलिटी वाला केस नहीं था, ये ऑड का केस था। स्टार्टिंग में किया था फॉर्मूला ऑड्स वाला, याद है आपको? वो किया फॉर्मूला से अप्लाई किया कि नंबर ऑफ फेवर ऊपर, नंबर ऑफ अनफेवरेबल नीचे। अब 5 4 हेड है, केस 5 बनेगी कैसे? टेल एक जगह, टेल यहाँ पर, टेल यहाँ पर, टेल यहाँ पर, टेल यहाँ पे, तो बाकी जगह पे हेड 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 पॉसिबल है, या हेड 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 पॉसिबल है, हेड हेड। 4 हेड के केस तो ये बन ही रहे हैं अपने पास, तो ये केस तो 5 बन ही गए। 6th केस ये वाला हो गया कि जब पांचों हेड ही आ जाए, तो टोटल 6 केस बने आउट ऑफ 26, आउट ऑफ 32 में से 6 ऊपर चला गया, जो नीचे बच गए वो नीचे आ जाएंगे। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ आपको सलोनी? ठीक है, चलो। ठीक है जी, चलिए इसके आगे। इसके ऊपर केस आता है डाइस का। डाइस का क्वेश्चन लिखिए इसका। डाइस, कॉइन, मार्बल, कार्ड्स, उनके बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आते हैं करने के लिए। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डाइस के केसेस पे क्वेश्चन लिखिए, या उससे क्वेश्चन नंबर डाल लो जो भी नंबर होगा आपका। इफ वन डाइस इज थ्रोन, if one dice is thrown, what is the probability, what is the probability of getting, इसका फर्स्ट केस है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर of getting a prime number।
बताइए। आपने सिंगल डाइस थ्रो किया, उस पे प्राइम नंबर ही निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, बिकॉज 3 नंबर प्राइम है, 3 4 5, सॉरी 2 3 5, तो आ गया 1/3/6 मतलब 1/2। ये था फर्स्ट केस आपका। पहले केस क्लियर हुआ सबको फर्स्ट वाला? ठीक है। सेकंड लिखिए, अ नंबर ऑड और प्राइम, अ नंबर ऑड और प्राइम, अ नंबर ऑड और प्राइम, और बीच में वर्ड क्या आ गया? और मतलब प्लस। अब करो सॉल्व। कितना रहा? 1? नहीं नहीं, कटिंग करके 1। देखो, अब यह चीज समझो, केस आ गया ऑड और प्राइम का। कौन से के ऑड नंबर? 1 3 5। प्राइम कौन से होंगे? 2 3 5। अब देखा जाए, ऑड और प्राइम है, तो ये कितना हो गया? 3/6 प्लस, और मतलब प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया? 3/6। लेकिन 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, दो से निकला, कॉमन नंबर निकला है, तो माइनस जो 2 आ गए आउट ऑफ कितने में से? 6 में से। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया? उनमें हमने स्टार्टिंग में किया था कि क्योंकि यहाँ पर केस आ गया इंटरसेक्शन का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी ये यूनिट था, इंटरसेक्शन बी। याद है कैसे लिखा था स्टार्टिंग में हमने केस लिखा था, ये वाला, ये वही केस है। इसको चाहे ऐसे फॉलो करो, चाहे फॉलो ना ही करो। ठीक है, चाहे फॉलो ना ही करो, आप सॉल्व कर लो। ये क्या? 1/2 1/2, ये 1/3, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, कितना आगे करके करो सॉल्व, कितना देखो। ये साइड से सीधे हमने कटिंग क्यों कर दी? सीधे से कटिंग कर देते, हमने कटिंग क्यों की? सीधे से सॉल्व कर देते हो, तो ये समझ 600 में कॉमन ही आ गया। हाँ, so 6 से सम आ गया, 6 minus 2, 4/6, that is 2/3। ये क्लियर हुआ? चलिए इसके आगे। क्वेश्चन बोलूं? क्वेश्चन देखिए, इफ टू डाइस आर थ्रोन simultaneously, if two dice are thrown simultaneously, what find the probability of getting, find the probability of getting, उसका फर्स्ट केस है सेम नंबर्स ऑन बोथ फेसेस, सेम नंबर ऑन बोथ फेसेस। अब ये सॉल्व कैसे होगा बताइए आप। अब हमने दो डाइस थ्रो किए हैं, दो डाइस हैं, तो सेम नंबर का मतलब क्या हुआ? ऑन बोथ फेसेस का मीनिंग क्या है? 6 आएगा, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? आप बताओ। ऐसे कितने केसों में पॉसिबल है? फॉर्मूला क्या था?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो कितने केस आपको चाहिए, कितने केस आपके बनेंगे फेवर के। अब या तो क्या होगा, ये तो 1-1 होगा, या 2-2 होगा, या 3-3 होगा, या 4-4 होगा, या 5-5 होगा, या 6-6 होगा। और तो कोई बनना पॉसिबल नहीं। तो कितने केस बने, 6 आउट ऑफ 2 डाइस हैं, कितनी हुई टोटल आउटकम्स, 36। कितना आंसर आ गया, 1/6। क्लियर हुआ क्या मैंने कहा, सेम नंबर ऑफ बोन टेस्टेस को, बोथ फेसेस को, सॉरी। बस देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो, आपको चाहिए क्या। अभी थोड़ा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का जो केस बी है वो ध्यान से करना। ये सभी को पूरा हो गया नोट कर लो। हो गया, तो बी लिखेंगे, बी लिखिए, सम ऑफ बोथ फेसेस, सम ऑफ बोथ फेसेस इज ग्रेटर देन 9, सम ऑफ बोथ फेसेस इज ग्रेटर देन 9। अब ये एक बार आप बताओ करके इसका क्या आएगा, ग्रेटर देन 9, दोनों फेसेस पे जो टोटल आएगा वो 9 से ज्यादा हो। बताइए करके क्या था भाई, 1/9, कैसे 1/9, 4 क्यों बनेंगे। देखो क्वेश्चन है कि फेसेस का टोटल 9 से ज्यादा चाहिए, भले वो 10 पॉसिबल है, वो 11 पॉसिबल है, 12 पॉसिबल है। 12 तो क्यों पॉसिबल है, 2 डाइस हैं, मैक्सिमम नंबर 6 बनेगा, तो 6 और 6 का केस बनाओगे तो 12 बन पाएगा, एक केस वही बना। 11 कैसे बनेगा, या 6-5-11, या 5-6-11, ये बनेगा। 10 कैसे बनेगा, या तो 5-5-10 हो, या फिर 4-6-10 हो, या फिर 6-4-10 हो, ये बनेंगे। ठीक है, तो कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 केस हो गए आउट ऑफ 36, तो आएगा 1/6 इसका आंसर। ये क्लियर हुआ कि सम ऑफ फेसेस का मतलब क्या है। ठीक है, इसका सी बोलूं, सी है, सम ऑफ बोथ फेसेस is less than or equal to 10, sum of both faces is less than or equal to 10, ये 10 से कम हो। अब वहां पर देखा जाए तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ काम करोगे फिर आप, सोचो कैसे होगा। अब या तो जब पुश बंग ना चले फिर तो जो वे बनता है वो तो उसी वे से करना पड़ेगा। देखा जाए अब 2 डाइस हैं, तो 6 नंबर तो कम से कम आएगा, तो 6 तो
सम के दो का सम मिला के जो है वो इसे क्रॉस ना करे, 10 को क्रॉस ना करे या 10 के बराबर रहे। तो 6 से कम तो बनने वाला ही नहीं है क्योंकि दो डाइस हैं। नहीं सॉरी, 2 से कम नहीं बनेगा, मतलब कि दो तो बनेगा बनेगा, एक एक बनना पॉसिबल नहीं है। दो का 21 बन जाएगा क्योंकि वो एक एक दो बनेगा, 3 का बन जाएगा, 4 ऐसे बन जाएंगे। तो एक बार खुद कर देखो कैसे इसको ट्राई करोगे आप। पहले जो ना जो ये वाला वे था देखो, इसमें से एक है ना 10 11 12, इसे एक बार खुद करके देखो ट्राई, आपको तो पहले प्रैक्टिस हो, एक बार हो जाएगी अपने अपने आप करके देखो ट्राई। जो लॉन्ग वे बनता है ना करने के लिए, पहले उसी लॉन्ग वे से करो अपने आप। हाँ, हमने लॉन्ग से किया शॉर्ट में से किया, शॉर्ट से किया, ठीक है। देखो पहले आपके लॉन्ग से देख लो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें जो केस बना क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉसिबल है, ठीक है। ये करना नहीं जाके एग्जाम में, बट समझाने के लिए है, ठीक है। तो दो कैसे बनेगा, या तो 1 1 आ जाए, ठीक है। कैसे बनेगा, या तो 2 1 हो या 1 2 हो। हेलो, नहीं 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 नहीं, ठीक है। और किससे बनेगा 3, किस और वैसे 3 3 बनता बताओ। और तो बनता नहीं 3 करने का वे। 4 कैसे बनेगा, या 2 2 4 होगा, या 1 3 होगा, या 3 1 होगा। 5 कैसे बनेगा, 2 3 5 हो, 5 सॉरी 3 और 2 हो, 1 4 हो, 4 1 हो। तो देखा जाए एक पैटर्न बन रहा है कि अगर एक केस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो फिर यहाँ पे 5 6 7 8 9 बनेंगे केसेस। इनका कितना टोटल आया, 9 और 17, 17 7 24, 24 6, 24 6 30, 30 5 35, 35 4। एक मिनट, चलो उनको कर लेते हो। 17 17 24, 24 6 30, 35 4 39, 39 3 39 3 42, तो 45 केस बन गए। क्वेश्चन था कि इक्वल टू 10। तो देखो मैक्सिमम आउटकम्स कितनी जा सकती थी, मैक्सिमम कहाँ तक जाना पॉसिबल था, 36 तक जाना पॉसिबल है। ये बन गया 45 बन जाते केस ये तो करने के लिए। तो 45 तो बनने वाला है नहीं, मतलब वो तो ज्यादा ही हो गया उससे। बट ये भी इससे निकलना चाहिए, इससे कौन निकल रहा फिर। 10 से कम या 10 के बराबर में। 3 3 6 4 2 6 2 4 6 1 5 5 1 5 5 5 5 5।
सॉरी 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 सॉरी, वेट वेट वेट, नहीं 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 नहीं, रुको, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, रुको। ये 6 के तो कितने बनेंगे देखो, 3 3 6 होगा, या फिर क्या होगा, 4 2 6, या 2 4 6, या 1 5 6, या 5 1 6। यहाँ कितने केस बने, 5 ही बने हैं, यहाँ तो ठीक है। लेकिन जब 7 की बारी आएगी तो 7 कैसे बनेगा, या तो 3 4 7 होगा, या 4 3 7 होगा, या 2 5 7 होगा, 5 2 होगा, या फिर क्या होगा, 6 1, हाँ, या 1 6 होगा। इसके बाद 7 किस किस बन, 6 किस बन रहे हैं, 6 बन गए। ये किस बनेगा, 8 का, 4 4 8, या फिर 6 2 8, या 6 2 8, या फिर और तो कोई बनता नहीं है, हाँ, 3 यहाँ पर आएंगे। उसकी मिस्टेक थी, बिकॉज मैंने पहले कर लिया, मैंने 7 8 ले लिया था, नंबर तो 6 तक जाने पॉसिबल है। 5 3 चलो बना लो, 5 3 आ गया, 3 5 आ गया, और बनता कोई, एक साथ तो कोई बनेगा नहीं, 2 6 बन चुका हुआ है, तो कितने रह गए, 5 आ गए, चलो 5 आ गए, इससे कम हो जाएगा अभी ये। ठीक है, जब जाओगे क्योंकि 6 तो जाना बनाना पॉसिबल ना, हमने 6 से आगे मैंने पहले ले ली थी किसे, ये आ गया। अब 9 कैसे बनेगा, या 5 4 9 होगा, या 4 5 9 होगा, और 6 3 9 है, या 3 6 9, ये 4 बन गए केस, और बनना पॉसिबल, यहाँ पर 5 5 ही बनेगा, या फिर 6 4 बनेगा, या 6 4, या 4 6 बनेगा, और बनना पॉसिबल है नहीं, 3 ये हुए। अब कितना टोटल आया, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 3 30, 30 और 33 आ गया आउट ऑफ 36। तो कटिंग करोगे, 3 जगह 11 पे, 3 जगह 12 पे, तो आंसर आ गया 11/12। ये ऐसे काम कर लो, ये लॉन्ग वे करने के लिए पहले लिख रहे लॉन्ग वे। और अब और भी देखो क्या आपको काम क्या करना होगा, और कैसे बनेगा। आपको था कि किसी चाहिए नंबर 10 या 10 से कम, और आपको 11 और 12 नहीं चाहिए। अब 11 कैसे बनेगा, या 6 5 11, या 5 6 11, और तो कोई तरीका नहीं। 12 कैसे बनेगा, 6 6 12, तो आपको ये 3 केस नहीं चाहिए, आउट ऑफ 36 में से 3 नहीं चाहिए, कितना रहेगा 33 आउट ऑफ 36, वही 11/12। ये लॉन्ग वे करने के लिए, ये नीचे शॉर्ट वे है, आपको जो नहीं चाहिए वो निकाल लिया। ठीक है, एक इसका डी केस है, इसका इस क्लास के साथ डी करके इस करने के लिए वो भी लिख लो, या डी हो एज अ होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ केसेस इज इवन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ फेसेस इज इवन। ये अभी करना अभी कर लो अगर टाइम है तो, अगर आपने जाना जॉब पे है तो उसको चल लिख लो, फिर से इसको एज होमवर्क में करके लेके आना, होमवर्क में करो चलो। कभी कभी काफी की जॉब है, स्कूल कॉलेज है, ये होमवर्क करने के लिए। तो आपका टॉपिक अभी ये मे भी कल खत्म हो जाए, मे भी, पक्का श्योरिटी नहीं है, मे भी कल खत्म हो जाएगा टॉपिक वगैरह। ठीक है, चलिए, ओके जी।